प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो सेकंड पेपर है उसमें पत्रकारिता के विविध रूप एवं प्रकार पर बात करेंगे। पत्रकारिता आज किसी एक रूप या प्रकार तक सीमित होकर नहीं रह गई है, उसके अनेक रूप हो गए हैं। पत्रकारिता के विविध रूपों में हम फिल्म, खेलकूद, व्यवसाय, वाणिज्य, विज्ञान, धर्म, ग्रामीण प्रगति, कृषि क्षेत्र आदि को भी सम्मिलित कर सकते हैं। इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पत्रकारिता के विविध रूप एवं प्रकार निम्नांकित हैं। पहला, खेलकूद पत्रकारिता। वर्तमान में खेल तथा खिलाड़ियों की ओर लोगों की रुचि काफ़ी बढ़ गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रसारण एवं राष्ट्रीयता की भावना ने खेलों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, हॉकी, विम्बलडन, स्पर्धात्मक दौरे, गोल्फ, कबड्डी तथा शतरंज आदि खेलों की ओर जनता का लगाव बढ़ा है। ओलंपिक, एशियाड व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजनों ने भी लोगों के बीच क्रीड़ा भावना उत्पन्न की है। अतः जनसंचार के विविध माध्यमों द्वारा जनता को खेलों एवं खिलाड़ियों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इसमें उनका जीवन, खेलों में उनकी रुचि, उनका खेल रिकॉर्ड, उनकी संभावनाएं और सीमाओं आदि पर लेखन प्रकाशन ने इस पत्रकारिता को विशेष महत्व प्रदान किया है। सभी आधुनिक संचार माध्यमों में खेलों के लिए स्पेस और समय निर्धारित कर दिया गया है। शैक्षिक पत्रकारिता। शिक्षा से जुड़ी प्रवृत्तियों के बारे में लेख, समाचार, शिक्षा जगत की अन्य गतिविधियों से जनसंचार माध्यम द्वारा जनता को परिचित कराना शैक्षिक पत्रकारिता की श्रेणी में आता है। एक और शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं यथा विद्यार्थियों पर पढ़ाई लिखाई का अकल्पनीय बोझ, माध्यम की समस्या, डिग्री प्राप्ति के बाद बेरोजगारी की समस्या आदि विविध समस्याओं की ओर जन सामान्य, विद्यार्थियों के अभिभावकों, शिक्षा से जुड़े पदाधिकारी एवं सत्ता दल का ध्यान आकर्षित कराना शैक्षिक पत्रकारिता का केंद्र बिंदु है। संसदीय पत्रकारिता। राजनीति समाचार, संसद समाचार, विधानमंडल ऐसे स्रोत हैं जो देश विदेश की हलचलों के प्रमाणित तथा फर्स्ट हैंड सूचनाएं जनसंचार माध्यमों को देते हैं। समाचार पत्रों में इन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों की हलचलों का प्रमुखता से प्रकाशन किया जाता है। फिल्म पत्रकारिता। प्रारंभ में अच्छे, स्वस्थ और पारिवारिक पत्रों ने फिल्मों को पत्रकारिता में कोई विशेष स्थान नहीं दिया। कालांतर में फिल्मी तकनीक
तथा फिल्मों के विषय में प्रस्तुतिकरण में आए परिवर्तन भी पत्रकारिता के एक प्रमुख भाग के रूप में स्वीकार किए जाने लगे। देश विदेश के पुरस्कारों ने फिल्म को भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना स्थान बनाने में सहायता दी है। आज तो हिंदी में अनेक फिल्मी पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो रही हैं। कृषि पत्रकारिता। भारत की 80% जनता गाँव में रहती है। आज युग बदल रहा है और काफ़ी कुछ बदल गया है। आज आधुनिक पत्रकारिता का संबंध केवल घटनाओं की जांच परख करना नहीं रह गया है, अपितु वह ग्रामीण जीवन के विविध पहलुओं जैसे परिवार नियोजन, स्वास्थ्य, कृषि के उन्नत उत्पादन की तकनीकी और ग्रामीणों के विकास की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करना भी है। कृषि पत्रकारिता इसी से जुड़ी हुई है। इनके अलावा बागवानी, पादप रोग विज्ञान तथा भूमि संरक्षण आदि विषयों का भी समावेश होता है। इनके अतिरिक्त परंपरागत लोक कला, लोक संस्कृति, कुटीर उद्योग, ग्रामीण स्वास्थ्य तथा श्वेत तथा हरित क्रांति के विकास के लिए समर्पित पत्रकारिता ग्रामीण पत्रकारिता मानी जाती है। अगला, अनुसंधानात्मक एवं अन्वेषणात्मक पत्रकारिता। अनुसंधानात्मक एवं अन्वेषणात्मक पत्रकारिता एक दूसरे के पर्यायवाची प्रतीत होते हैं, किंतु इनमें भी कुछ अंतर है। अनुसंधानात्मक पत्रकारिता में किसी महत्वपूर्ण घटना, व्यक्ति, तथ्य अथवा अप्रकट दस्तावेज को अपने शोध प्रयत्नों से उद्घाटित करने का प्रयास किया जाता है। इससे मिले निष्कर्ष एवं प्रमाण राष्ट्रीय जीवन को भी प्रभावित करते हैं। वाटरगेट कांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, पर किसी व्यक्ति के चरित्र हनन, किसी संस्था को बदनाम करने के लिए अनुसंधानात्मक पत्रकारिता का प्रयोग स्वस्थ, निर्भीक, जनहित को समर्पित आचरण की शुद्धता पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता में परिवर्तित कर देता है। मुख्य रूप से अन्वेषण पत्रकारिता में प्रासंगिक विषयों, स्थितियों अथवा तथ्यों के तर्कसम्मत अध्ययन, सर्वेक्षण और अनुसंधान का परीक्षण कर किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है। बाल पत्रकारिता। बाल पत्रकारिता में बालकों के जीवन से संबंधित पढ़ाई लिखाई, खेलकूद, कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक आदि विविध साहित्यिक रूपों का समावेश होता है। इस पत्रकारिता में संपादकों को बच्चों के विद्यालयीय जीवन की कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाना होता है। आजकल बच्चों की अनेक पत्रिकाएं देखने में आ रही हैं। विज्ञान पत्रकारिता। विज्ञान पत्रकारिता का प्रचलन भी आजकल बहुत बढ़ गया है। विज्ञान के युग में वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक उठापटक और नए नए अनुसंधानों से उत्पन्न स्थितियों की चर्चा विज्ञान पत्रकारिता में होने लगी है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की पत्रकारिता। रेडियो पत्रकारिता सामान्य रूप से समाचारों की उद्घोषणा, सामयिकी, जिले अथवा राज्य की खबरें, समाचार दर्शन से संबंधित होती हैं।
घोषित समाचार एवं अन्य प्रमुख जानकारी समाचार सेवा प्रभाग तैयार करता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की पत्रकारिता का एक अन्य प्रकार दूरदर्शन से जुड़ा हुआ है। टेलीविज़न कार्यक्रम दृश्य श्रव्य होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण है, अतः पत्रकार को दूरदर्शन के लिए अनेक तरीके से संवाद तैयार करना पड़ता है। वाणिज्यिक अथवा आर्थिक पत्रकारिता। कुछ दशक पूर्व तक आर्थिक या वाणिज्यिक समाचार पत्रकारिता के बहुत कम विषय बनते थे। अब स्थिति बदल गई है। बदलते हुए समय में जागरूक पत्रकार अपने पाठकों के दिलों में आर्थिक समाचारों का प्रकाशन और विश्लेषण तो करने ही लगे हैं, बाजार के उथल पुथल के पूर्वानुमान, विदेशी मुद्रा, पंचवर्षीय योजना, ग्रामोद्योग और राष्ट्रीय आय आदि पर भी विशेष ध्यान देने लगे हैं। शेयर बाजार, सट्टा बाजार, धातु बाजार, तेल तिलहन बाजार और कपड़ा बाजार आदि में आने वाली मंदी या तेज़ी से आज का पत्रकार बेखबर नहीं है। इन चीज़ों के समावेश से पत्रकारिता का महत्व और भी बढ़ गया है। साहित्यिक और सांस्कृतिक पत्रकारिता। पत्रकारिता केवल सूचनाओं के माध्यम तक सीमित नहीं है और न ही भारी भरकम साहित्यिक लेखों का संग्रह मात्र ही है। यह तो साहित्य की सरसता और सात्विकता से भी प्रेरित और प्रभावित है। आज पत्रकारिता में साहित्य की अनेक विधाएं भी सम्मिलित हो गई हैं। पुस्तकों का विमोचन, पुस्तक समीक्षा, साहित्यिक गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन आदि की रिपोर्ट तैयार करना और प्रकाशित करना साहित्यिक पत्रकारिता का विषय बन गए हैं। इस प्रकार पत्रकारिता के जो है अनेक रूप हमारे सामने देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।